इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और वो कंग्रेचुलेशन इसलिए नहीं कि आपने ये कोर्स चूज किया पाइथन को सीखने के लिए, ये कंग्रेचुलेशन इसलिए कि आपने स्मार्ट और सही डिसीजन किया पाइथन प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ रीजंस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑफ कोर्स आपने इन रीजंस को खुद ब खुद स्टडी किया होगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे पूछा कि यार ऐसा ना हो कि 6 महीने के बाद मुझे कोई नई लैंग्वेज सीखनी पड़ जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं। इस हैसल से बचने के लिए पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। उसकी रीज़न ये है कि पाइथन एक तो ओपन सोर्स है, दूसरी रीज़न ये है कि जाइंट टेक इंडस्ट्रीज जिसमें नासा से लेके गूगल तक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाइथन को यूज़ कर रही हैं। मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट जो कि मशीन लर्निंग के लिए लिखे जा रहे हैं वो पाइथन में लिखे जा रहे हैं, और मशीन लर्निंग इज द कमिंग फ्यूचर। जब कमिंग फ्यूचर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाहे वो वेब डेवलपमेंट उठा लें, पाइथन इज देयर। तो पाइथन बेसिकली है क्या? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि 1989 के अंदर गुइदो वॉन रॉसम, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, नीदरलैंड के अंदर काम कर रहा था, उसने बनाई। अब मजे की बात यह कि उसने पता क्या बनाई कैसे? उसको जी एक टीम का बना दिया इंचार्ज उन्होंने, और वो एक टीम को लीड कर रहा था एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि पुराने जमाने में जो लैंग्वेजेस होती थी ना, उनकी सिंगल लेयर होती थी। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर है कंप्यूटर का, ठीक है, और एक होती है मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन कोड, और ये है जी ह्यूमन। इमेजिन करें कोई दो वॉन रॉसम है। वो जो पुराने ज़माने में जो कोड लिखा करते थे वो डायरेक्टली लिखा करते थे मशीन के लिए, और मशीन उसको रीड करता था प्रोसेसर, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोसेसर के लिए लिखा करते थे। जब एक कोड को प्रोसेसर के लिए लिखते हैं ना, मशीन के लिए लिखा जाता है, तो दैट इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। और उसका प्रॉब्लम यह है कि वो एक ही साथ इंटरप्रेट होता है, एक ही साथ एग्जीक्यूट होता है, और उसके सारे एरर एक ही साथ आते हैं। आप इमेजिन करें कि आपने एक डबल रोटी इकट्ठे खाई है, कभी आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, पूरी की पूरी डबल रोटी मुंह में नहीं जाती, छोटे छोटे पीसेस करते हैं। इमेजिन करें ये कुछ ऐसा ही है। प्रोसेसर ये काम कर सकता है लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकता। तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता था इसको हैंडल करना। तो उसने कहा यार क्यों ना मैं एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूं जिसके ऊपर एक लेयर ऐड कर दूं ह्यूमन की, ठीक है, और फिर उस ह्यूमन कोड को आसान बना दूं, ठीक है, इजी टू राइट हो ह्यूमन के लिए, और फिर वो इंटरप्रेट की जाए मशीन में, ठीक है, MACHI यानी मशीन, और ये जी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको इंटरप्रेट किया जाए मशीन के अंदर, ठीक है, और फिर उसको फीड कराया जाए मशीन कोड को प्रोसेसर के अंदर। ह्यूमन लिखे जी एक कंसोल के अंदर, उसको इंटरप्रेट किया जाए और फिर वो आगे जाए। ये था आइडिया। तो उसने एक लैंग्वेज बनाई, इसलिए पाइथन को कहते हैं कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आप सुनेंगे पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसकी रीजन ये है कि देयर इज अ लेयर बिटवीन मशीन कोड एंड पाइथन इटसेल्फ, ठीक है। तो पाइथन बेसिकली कन्वर्ट होती है, जब आप कोड लिखते हैं ना तो पाइथन कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, फिर वो जाती है प्रोसेसर में। अब इसका एक ड्रॉबैक है, आसान तो हो गया काम ह्यूमंस के लिए कोड लिखना, इसका एक ड्रॉबैक है क्योंकि ये एक लेयर आ गई है ना, तो इसकी स्पीड जो है, एफिशिएंसी जो है मशीन लैंग्वेज से कम है। लेकिन ट्रस्ट मी, फॉर ह्यूमंस इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो एट द एंड जो पाइथन की इन्वेंशन है 1989 में, वो एक बंदे की फ्रस्ट्रेशन से शुरू हुई कि एक बंदा तंग आया हुआ था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसने उसको नको नक कक किया हुआ था कि यार ये क्या क्या मैं कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार छोड़ो इन सबको, मैं अपनी लैंग्वेज बनाता हूँ। तो उसने अपनी लैंग्वेज बनाई जिसने पूरी दुनिया को जो है टॉपल डाउन कर दिया, और आज हम वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। गुइदो वॉन रॉसम खुद कहता है कि आई यूज्ड टू ड्रीम, मैं देखता था अपने इमेजिनेशन में कि बच्चे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्कूल में सीख रहे हैं, और ट्रस्ट मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज। उसका ड्रीम जो है वो सच साबित हुआ। बाय द वे गुइदो वॉन रॉसम जो है इज स्टिल अलाइव, यू कैन ऑल्सो चेक हिम ऑन गूगल। तो चलिए सबसे पहले तो पाइथन की इंस्टॉलेशन करते हैं। गूगल में जाएंगे, लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, पहला लिंक आता है तो यहाँ से आपको पाइथन के डाउनलोड पेज की तरफ ले जाएगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है बहुत ही ज़्यादा, वो ये कि कोई भी चीज़, सिर्फ पाइथन नहीं, कोई भी चीज़ जब भी आपने डाउनलोड करनी हो ना, एक तो ये लॉक का साइन देखा करें, दूसरा ये देखा करें कि ये उसकी
ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज आपको पता नहीं है कि हैकर्स ने क्या क्या हथकंडे लगाए होते हैं आपके पीसी को हैक करने के लिए। तो चलिए इंस्टॉलेशन पे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पाइथन है इसमें 3.8.2 आपको नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है। देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी काम आप करते हैं ना, तो उसके अंदर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसा ही है ना, आप एक लेट से आर्टिकल लिखते हैं या भी कोई कोई काम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जूं जूं आप खेलते जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है ना। तो पाइथन के अंदर भी ऐसे इम्प्रूवमेंट आई। पाइथन की एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की कम्युनिटी है जो इसको मेंटेन रखती है, डेवलप करती है। तो पाइथन के बेसिकली ओरिजिनली पाइथन जो डिलीवर की गई थी वो 2 वर्जन के अंदर की गई थी। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पाइथन 2.7 लिखा हुआ है, उसके नीचे पाइथन 3 लिखा हुआ है। तो 2 मेजर वर्जन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पाइथन 3 के साथ कोई नंबर नज़र आएगा आपको, उसके साथ पाइथन फिर 2 के साथ आपको नंबर नज़र आएगा। पाइथन 2 जो है वो पुराना वर्जन है, शुरू में पाइथन 2 आया था, लेकिन 2020 में पाइथन 2 की सपोर्ट ड्रॉप हो चुकी हुई है। बहुत सारे लोग, क्योंकि नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तब उन्होंने अपने कोड पाइथन 2 में लिखे थे, तो इसलिए उनकी मजबूरी बन गई पाइथन 2 को यूज़ करना। लेकिन जो न्यू लर्नर हैं उनको पाइथन 2 के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं और आपको कोई टास्क देता है, यार मेरा पुराना कोड पाइथन 2 में पड़ा हुआ, उसको पाइथन 3 में कन्वर्ट कर दो, देन यू हैव टू यूज़ पाइथन 2। हाउएवर, जब आप नए सीख रहे हैं तो यू डोंट नीड टू गो देयर, ना ही आपने इसको यूज़ करना, क्योंकि इसकी जो है वो सपोर्ट ड्रॉप हो गई हुई है। तो पाइथन 3 इज़ द वे ऑफ द फ्यूचर और पाइथन 3 इज़ द वे टू गो। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि जी इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप जो ही यहाँ पे आते हैं, इसको डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो है इसको आपके पीसी के ऊपर डाउनलोड कर देगा। बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल सा इसका जो है वो सेटअप है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है गाइज। आई होप कि आपको हंसी नहीं आ रही मेरे इस लेक्चर के ऊपर कि सर आप इतनी बच्चों वाली बातें हमें क्यों बता रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने डाउनलोड की है इसको। सिंपल यहाँ पे आप करेंगे रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन होगी। ऑफ कोर्स मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। आपने इसको करना है ऐड पाइथन 3.8 टू द पाथ और इंस्टॉल नाउ, ठीक है। और बाकी बाद में जो भी ऑप्शंस आए आपने सारे के सारे चेक करने हैं अगर आते हैं तो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन एंड यू विल बी गुड टू गो। जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए तो आपने सिंपल अपनी सर्च बार में या ये टर्मिनल ओपन करना है। विंडो का CMD होती है, या मैक में टर्मिनल होता है, या लिनक्स के अंदर टर्मिनल होता है, और वहाँ पे आपने लिखना है PYTHON पाइथन। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए पाइथन और फिर 3 एरोज नज़र आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि पाइथन की इंस्टॉलेशन जो है आपकी करेक्ट हो गई हुई है, ठीक है। चलें जी, कंग्रेचुलेशन। यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।